नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्कर्ट प्लाजो बनाने का एक आसान सा तरीका। यहाँ पे ये देखिए ऊपर हमने यहाँ पे ये लास्टिक डाली हुई है, फुल लास्टिक वाला स्कर्ट प्लाजो बनाया हुआ है। ये वाली हमारी आसन वाला पॉइंट होगा और ये इस तरीके से हमारे दोनों पैरों का घेर होगा। तो दोनों पार्ट हमारे इस तरीके से आएंगे दोनों साइड के। और यहाँ पे फुल घेर वाला हमने यहाँ पे ये स्कर्ट प्लाजो बनाया हुआ है। इसके लिए हमने 3 मीटर मेन फैब्रिक लिया है और 2.5 मीटर हमने अंदर की साइड यहाँ पे ये अस्तर लिया हुआ है। तो आइए सीखते हैं किस तरीके से कटिंग की जाती है और किस तरीके से पूरी स्टिचिंग की जाती है, एक एक पॉइंट पे जानेंगे। तो दोस्तों जो आपने स्कर्ट देखी है उसे बनाने के लिए यहाँ पे जो हमने मेन फैब्रिक लिया है ये लिया है 3 मीटर और जो अस्तर लिया है ये है हमारे पास 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर अस्तर होगा और 3 मीटर होगा हमारा मेन फैब्रिक। तो यहाँ पे नाप जान लेते हैं। जो हमारी लेंथ है वो होगी 37 तैयार और कमर का नाप होगा 29। सिर्फ हमें 2 ही नाप चाहिए होते हैं, हिप वगैरह का नाप आपको यहाँ पे नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेन फैब्रिक सीखते हैं किस तरीके से बिछाया जाता है। दोस्तों जितना भी आपके पास कपड़ा होता है उसको हम इस तरीके से डबल कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने ऐसे डबल कर लिया है। जैसे कि हमारे पास अगर 3 मीटर कपड़ा है तो डबल करने के बाद ऐसे तो ये 1.5 मीटर हो जाएगा, मतलब डबल पीस हो जाएगा 1.5 मीटर का। और इसको यहाँ पे हम इस तरीके से सेट करते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे अम्ब्रेला कुर्ती के लिए पीस बिछाया जाता है तो वैसे ही हमें यहाँ पे इसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे इसको अच्छे से सेट करते हैं इस तरीके से। ऐसे इसको बिछाएंगे पूरे पीस को। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको बिछा लेते हैं और यहाँ पे अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। हमें एक चीज का ध्यान रखना है, स्कर्ट प्लाजो जब भी हम कटिंग करते हैं तो यहाँ पे जैसे डबल कपड़ा होता है, दोनों पोंछे हमारे इसी में से आएंगे। तो इस एक साइड जो अंदर वाली साइड है ये कपड़ा थोड़ा सा हट जाता है। तो आप ध्यान से बिछाएं, प्रॉपर आपके कपड़े चारों पल्ले अच्छे से सेट होने चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 2 पीस आएंगे हमारे कन्नी वाले, ये हमारे कन्नी वाले हैं ऊपर, और 2 पीस आएंगे हमारे यहाँ पे आडे वाले, ये विदाउट कन्नी वाले होंगे जो आडी लाइन होगी। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इनको अच्छे से सेट करके बिछा लिया है। इसके बाद हमें निशान की शुरुआत करनी है। देखिए निशान की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं ये भी आपने ध्यान देना है। जितना हमारा नाप होता है कमर का, ये है हमारा यहाँ पे 29 इंच कमर का नाप, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे निशान लगाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जितना हमारा जैसे नाप है 29 तो उसका चौथा भाग निकाल लेंगे। ये हो जाएगा हमारा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 7 चौक 28 7.25 इंच, 7.25 इंच हमारा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहला निशान 7.25 इंच पे हम यहाँ पे लगाएंगे। वो लगाते कैसे हैं ये आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए इस तरीके से हम चेक करते हैं यहाँ पे, तो 7.25 इंच जहां पे हमारा निशान आता है उसके बाद हमारा आगे की साइड कपड़ा बचना चाहिए तकरीबन 2.5 से 3 इंच 3.5 इंच तक, ये आप ध्यान रखें। अब हमें इस निशान को कैसे लगाना है, यहाँ पे इस तरीके से हमने ये निशान कंप्लीट कर लिया है इस पॉइंट पे। तो अब इसको यहाँ से हम इस तरीके से नापते हैं। जो ये नोक है, नोक से कितना आ रहा है यहाँ पे 13, तो हम यहाँ पे इस तरीके से 13 पे निशान लगाते जाएंगे। जैसे अम्ब्रेला शेप में लगाते हैं वैसे ही हम यहाँ पे निशान लगाते जाएंगे। तो 13 पे हमने ये निशान कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पे हम गोलाई दे देते हैं। तो ऐसी हमारी यहाँ पे गोलाई आने वाली है। ये देखिए ये हमारी गोलाई रहेगी। इसके बाद अब हमें प्रॉपर चेक करना है। तो यहाँ पे हमारा चौथा भाग है 7.25 इंच, तो 7.25 इंच हमारा यहाँ पे आता है। इसके बाद जो हमारा कपड़ा बचना चाहिए आगे की साइड 2.5 इंच कम से कम बचना चाहिए, तभी हमारा यहाँ पे प्रॉपर लास्टिक वाली शेप आएगी। अगर आपका ये थोड़ा छोटा बचता है तो आप इसमें आधा इंच नीचे की साइड निशान लगा ले ऐसे। तो यहाँ पे नीचे कपड़ा कम है तो मैंने आधा इंच नीचे की साइड निशान लगा लिया है। और सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे कटिंग करना होगा। ये हमने इस तरीके से यहाँ पे ऊपर की कटिंग कर ली है कमर के अकॉर्डिंग। हिप का इसमें कोई निशान नहीं लगाया जाता क्योंकि हिप वाला पॉइंट यहाँ पे काफी लूज हो जाता है। इन चीजों का आप यहाँ पे ध्यान रखें। अब हम यहाँ पे फिक्स निशान लगा लेते हैं 7.25 के हिसाब से। तो पहला निशान हमारा यहाँ पे आएगा।
2.5 इंच हम आगे की साइड यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा फिक्स निशान हो जाते हैं कमर के। इसके बाद हमें यहाँ पे 1 इंच की डालनी है लास्टिक। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कैसे। तो यहाँ पे 1 इंच हम इस तरीके से निशान लगा लेते हैं ऐसे। ये हमारा लास्टिक वाला पार्ट रहेगा, तो ये आपने ध्यान देना है। तो यहां से हम इस तरीके से लेंथ नापते हैं। अब हम लेंथ नापते चलेंगे यहाँ पे ऐसे। तो हमारी लेंथ है यहाँ पे 37। तो हम 37 पे पहला निशान लगाएंगे और 1 इंच हम नीचे की साइड निशान लगाएंगे फोल्ड करने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा 38। तो इसी तरीके से हम पूरे पीस पे, देखिए यहाँ पे पूरे पीस पे इस तरीके से निशान लगाते जाएंगे यहाँ पे, और 38 पे ऐसे निशान कंप्लीट करते जाएंगे हल्का हल्का। बहुत ही ज्यादा आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको, प्लीज इसको ध्यान से देखें, वीडियो को पूरा देखें, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए हमने पूरा निशान कंप्लीट कर लिया है 38 पे। अब हम इन निशानों को आपस में इस तरीके से जोड़ लेते हैं। ये हमने निशान आपस में जोड़ लिए हैं। इसके बाद हमें क्या करना होगा, देखिए हमने लेंथ का पूरा प्रॉपर निशान यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। कमर का भी ऊपर कर लिया है और नीचे घेर का भी कर लिया है। इसके बाद हमें लगाना है आसन का निशान। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें आसन का निशान लगाना होता है। तो सबसे पहले हम इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे, यहाँ पे सीधा कर लेते हैं और यहाँ से आसन की लेंथ नापेंगे। जितना भी आपको यहाँ पे आसन लेना है उस हिसाब से आप यहाँ पे निशान लगा ले। ध्यान रखिए मैं यहाँ पे 11 इंच लगा रहा हूँ। 11 इंच प्लस ऊपर हमारा लास्टिक आ जाएगी, तो 12 सवा 12 तक हमारा आसन यहाँ पे तैयार आ जाएगा। और इस साइड में लगाएंगे हम 1.25 इंच पे निशान, और इस निशान को ऐसे यहाँ पे मैच करेंगे। इस निशान से इस निशान को यहाँ पे ऐसे हम अब जोड़ेंगे। ये हमने जोड़ लिया है और यहाँ पे डालेंगे हम गोलाई। तो ये हमारा यहाँ पे आसन आ जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं हिप का यहाँ पे कोई नाप नहीं लेना होता, क्योंकि हमें स्कर्ट प्लाजो और ये में कटिंग करना होता है और ये बहुत ही ज्यादा खुला होता है। इसके बाद दोस्तों आप सभी का सवाल होगा कि हम घेर किस हिसाब से रखें। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, स्कर्ट प्लाजो का घेर आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग रख सकते हो, मतलब कम भी रख सकते हो, ज्यादा भी रख सकते हो। अगर हम इसका सही एंगल देखें यहाँ पे इस तरीके से, तो हमारा स्कर्ट प्लाजो यहाँ पे बहुत ही खुला आ जाएगा और बहुत ही अच्छी शेप आएगी। इसकी शेप हमारी इस तरीके से चलनी चाहिए, यहाँ पे ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमारा जो घेर तैयार आता है मैं आपको बता देता हूं इस तरीके से। तो ये तकरीबन हमारा 64 इंच का एक पैर का घेर आएगा। 64 इंच का, देखो कितना बड़ा यहाँ पे घेर आएगा एक पैर का। तो ये इस फुल घेर वाला स्कर्ट प्लाजो हमारा तैयार हो जाएगा। अगर किसी को यहाँ पे कम चाहिए तो आप यहां से क्या करेंगे, इस तरीके से इसको कम कर लेंगे। और कम से कम मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो घेर आपने रखना है, कभी भी आप ध्यान रखें, जैसे कपड़ा कम होता है तो आप 25 से 26 इंच तक का घेर रख सकते हैं कम से कम। मतलब अगर किसी को कम डालना है तो 25-26 इंच घेर वाला भी काफी अच्छा स्कर्ट प्लाजो माना जाता है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से निशान लगा लिए हैं और मैंने बनाना है यहाँ पे काफी खुला, तो मैंने इस पॉइंट पे यहाँ पे निशान लगाया है। अगर आपको यहाँ पे और ज्यादा खुला चाहिए तो आप आगे और बढ़ा सकते हो, आपकी इच्छा है। अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे इसी निशान के ऊपर। और नीचे से भी कटिंग करेंगे यहाँ पे इसी निशान के ऊपर। तो ये देखिए सभी जगह से हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। इस तरीके की यहाँ पे हमारी ये शेप आएगी, जो कि बहुत ही प्यारी सी शेप मानी जाती है स्कर्ट प्लाजो वाली। जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये दिखाया है कि कैसे कटिंग की जाती है एक एक पॉइंट में। ये देखिए कितनी प्यारी सी यहाँ पे शेप आ रही है। इसके बाद हमारा एक काम यहाँ पे रह जाता है, नीचे वाले पल्ले में हमेशा आपने ध्यान देना है
जो छोटे अर्ज वाले कपड़े आते हैं उनमें हमें जोड़ लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, ये जैसे हल्का फुल्का बड़ा छोटा है या कन्नी सीधी नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको सीधा कर ले, ऐसे यहाँ पे कपड़े को सीधा कर ले, तो दोनों पीस हमारे यहाँ पे इकट्ठे सेट हो जाएंगे। इसके बाद हमें लगाना है यहाँ पे जोड़। जोड़ हमेशा आएगा अगर छोटे अर्ज वाला कपड़ा है, ये हमेशा ध्यान रखें, ये ना सोचे कि जोड़ नहीं आएगा। बड़े अर्ज वाले कपड़ों में जोड़ नहीं आता। इस पल्ले को भी हम यहाँ पे सीधा कर लेते हैं इस तरीके से, और ये मैंने आधा इंच का यहाँ पे निशान लगाया है, आधा इंच का यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ये पॉइंट ऐसे जोड़ देते हैं ऐसे, और यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेंगे। आप प्रेस कर ले चाहें, और फिर ऊपर वाला पल्ला यहाँ पे ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद अब हम यहाँ पे ऊपर वाले पल्ले के साथ साथ में इस तरीके से कटिंग करते जाएंगे। तो ये देखिए पूरा स्कर्ट प्लाजो हमने यहाँ पे ये विदाउट लाइनिंग कटिंग कर लिया है। अगर आपके पास लाइनिंग लगाना है तो फिर वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको विदाउट लाइनिंग कटिंग करनी है तो इस तरीके से आपकी कंप्लीट यहाँ पे कटिंग हो जाती है। तो मैंने लगानी है यहाँ पे अस्तर, ये है हमारे पास अस्तर लाइनिंग। तो मैं अस्तर को भी सेम इसी तरीके से बिछाता हूं जैसे हमने यहाँ पे ये वाला फैब्रिक बिछाया है, ऐसे ही हम अस्तर को बिछा लेते हैं। तो ये देखिए अस्तर भी हमने यहाँ पे अच्छे से सेट करते हुए बिछा लिया है। जैसे हमने मेन फैब्रिक बिछाया था ऐसे ही हमने अस्तर यहाँ पे सेट किया है। इसके बाद हमें ऊपर की साइड यहाँ पे जो हमने मेन फैब्रिक कटिंग किया हुआ है, स्कर्ट प्लाजो कटिंग किया हुआ है, ये सेम वैसे ही बिछाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे बिछा लेंगे इसको, और सभी जगह से सेट करेंगे, कहीं पे कोई झोल वगैरह ना हो, अच्छे से इसको यहाँ पे बिछा लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये बिछा लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले हम ऊपर की साइड से, कमर वाली साइड से और आसन वाली साइड से कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए आसन की और ऊपर की कमर की हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पे इतना घेर, अस्तर का इतना घेर लेने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हम एक निशान लगा लेते हैं, और इस निशान से नीचे की साइड, इस साइड में, मतलब अस्तर का घेर आप कम रखें, इतना ज्यादा ना रखें। ये निशान ऐसे लगा लें, और यहाँ पे आसन हमारा यहाँ पे पूरा बराबर होना चाहिए, और इस साइड से यहाँ पे हम कटिंग करेंगे ऐसे। तो ये हमारा अस्तर इस साइड से कटिंग हो चुका है। अब हमें यहाँ पे नीचे की साइड ऐसे निशान लगाना है, और इससे 2 इंच छोटा हमारा यहाँ पे अस्तर होना चाहिए। तो 2 इंच पे हम यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे। तो पहले हम इतना पीस यहाँ पे कटिंग कर लेंगे ऐसे। इसके बाद हमें यहाँ पे लगाना होगा जोड़। तो नीचे वाले अस्तर में भी जोड़ लगेगा, नीचे वाले पार्ट में भी और ऊपर वाले में भी, क्योंकि अस्तर इतना ज्यादा नहीं लिया जाता, तो इसलिए जोड़ लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे दोनों पार्ट में जोड़ लगेगा। इस तरीके से हम सेट करेंगे और यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से छोटा जोड़ भी कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने अस्तर भी अपना कंप्लीट कटिंग कर लिया है। पूरा जो स्कर्ट प्लाजो है वो हमारा यहाँ पे कटिंग हो जाता है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हो आपकी फिटिंग भी अच्छी आएगी और बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे शेप आने वाली है। तो कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब करेंगे हम स्टिचिंग। तो स्टिचिंग में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो हमारे यहाँ पे अस्तर वाले जोड़ हैं वो ऐसे कैसे यहाँ पे हम लगा लेते हैं आधा इंच का मार्जिन लेते हुए, और जो हमारा मेन फैब्रिक वाला जोड़ है ये भी हम यहाँ पे लगा लेंगे, आधा इंच का यहाँ पे मार्जिन लेंगे और ये भी जोड़ कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे अस्तर जो है इसमें भी जोड़ लगा लिए हैं और मेन फैब्रिक में भी यहाँ पे ज्वाइंट लगा लिए हैं। जैसे जैसे कटिंग किए थे वैसे ही हमने यहाँ पे जोड़ लगा लिए हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इन पीसों को अलग अलग करना है, मतलब दोनों पैरों के अलग अलग पार्ट कर लेने हैं। और यहाँ पे जो रोंग साइड होती है ये ध्यान देना है आपने, ये है हमारे पास यहाँ पे रोंग साइड, ये वाली। इसके ऊपर हम यहाँ पे अस्तर रखेंगे
एक पार्ट इसका भी निकाल लेंगे और यहाँ पे अस्तर का भी ऊपर वाला हिस्सा जो होता है कमर वाला, ये हम यहाँ पे ऐसे बिछा लेते हैं ऐसे। और यहाँ पे मैं बताऊं आपको कि दोनों साइड के आसन हमने ऐसे सेट कर लेने हैं। ये देखिए, ये हमारे दोनों साइड के आसन यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएंगे और यहाँ पे इनको मिलाते हुए अच्छे से सेट करते हुए ऐसे आधा इंच की सिलाई से, आसन की सिलाई से यहाँ पे शुरू करेंगे ऐसे, और इधर कमर पे जाते हुए इस तरीके से, और दूसरे आसन पे यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से दूसरा पैर वाला पार्ट भी हम तैयार कर लेते हैं। ऊपर कमर जोड़नी है और दोनों साइड के आसन ज्वाइंट करने हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे आसन वाली सिलाई से शुरू किया था और फिर ऊपर कमर पे सिलाई लगाते हुए इस तरीके से दूसरे आसन पे सिलाई उतार दी है। तो जो अस्तर होता है ये हमारा यहाँ पे ज्वाइंट हो जाता है इस तरीके से। सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे दूसरा पीस का किया है, जो दूसरा पैर का भाग होता है ये भी हमने सेम ऐसे ही किया है। अब हम जो हमारा मेन फैब्रिक होता है जैसे ये वाला है, तो दोनों मेन फैब्रिक आपस में इस तरीके से मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हुए और यहाँ पे आसन जोड़ लेते हैं। तो ये जो आसन की सिलाई होगी, सिर्फ हमें आसन आसन जोड़ना है। फिलहाल आधा इंच की यहाँ से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड आसन पर जाएंगे और यहाँ पे भी आधा इंच की सिलाई से यहाँ पे ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों आसन हम ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे आसन दोनों साइड के जोड़ लिए हैं और आसन जोड़ने के बाद यहाँ पे नीचे की साइड फिर हमने फ्रंट बैक के आसन आपस में मैच कर लिए हैं और यहाँ पे 3 इंच की इस साइड में सिलाई लगाई है और 3 इंच की इस साइड में। अब 3 इंच की सिलाई हम चारों पल्ले पकड़ के 2 मेन फैब्रिक और 2 अस्तर तब लगाते हैं, इधर भी और इधर भी। बाकी अब हम सिलाई जो लगाएंगे आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अलग अलग जाएगी हमारी सिलाई। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम ये वाली सिलाई जो है अस्तर नीचे छोड़ के और इस सिलाई को सीधा पूरा कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर अस्तर अस्तर में इस तरीके से सिलाई लगा देंगे, हल्का सा कट लगा लेते हैं और ये नीचे की साइड सिलाई चली जाएगी और फिर यहाँ पे पूरे पे इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो अस्तर हमारा अलग हो जाएगा और मेन फैब्रिक हमारा अलग हो जाएगा। और उसके बाद नीचे से दोनों पीसों को यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। जो ये पीस है इस तरीके से यहाँ पे बारीक फोल्ड कर लेंगे और नीचे से भी यहाँ पे बारीक फोल्ड कर लेंगे। तो ये काम मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ दोनों साइड का। फिर उसके बाद हम सीखते हैं लास्टिक कैसे डालते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है। पहले हमने इतनी लगाई थी, फिर बाद में हमने अलग अलग कर दी है यहाँ पे। तो ये मोहरी हमारी अलग हो जाएगी मेन फैब्रिक की और अस्तर वाला हमारा यहाँ पे अलग हो जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान से नजदीक से देखिए। यहाँ पे ये सिलाई हमने चारों पल्लों में यहाँ पे इकट्ठी लगाई है, फिर हमने हल्का सा कट लगा दिया है सिलाई तक और यहाँ पे ये अस्तर अलग जोड़ देते हैं और इस तरीके से ये मेन फैब्रिक यहाँ पे अलग जुड़ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से हमारी यहाँ पे सिलाई आ जाएगी। तो ऐसे होता है कि ये इतना पोर्शन हमें इकट्ठा जोड़ना होता है, फिर उसके बाद हम अलग अलग पोंचे कर देते हैं। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे अलग अलग पोंचे करते हुए इस तरीके से दोनों पोंचे कंप्लीट किए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ये फोल्ड कर लिया है अस्तर और ये हमने बारीक फोल्ड कर लिया है। तो पूरा प्लाजो हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे रेडी हो जाता है। ये देखिए, दोनों के दोनों घेर में आपको दिखाऊं, पूरा ऐसे हो जाएगा। इसके बाद हमें ऊपर की साइड यहाँ पे डालनी है लास्टिक। तो ऊपर की साइड बस हमारी यहाँ पे लास्टिक रह जाती है। तो जितनी हमारी कमर होती है, जैसे 29 इंच है, इसमें से हम 3 इंच माइनस करेंगे। 3 इंच माइनस करने के बाद ये हमारी 26 इंच यहाँ पे लास्टिक तैयार आएगी। तो हम 26 इंच का यहाँ पे लास्टिक को कटिंग कर लेते हैं। ये है हमारे पास 1 इंच वाली लास्टिक। तो इस तरीके से यहाँ पे 26 कटिंग कर लेंगे और इसको इस तरीके से आपस में जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद हमें यहाँ पे इसको डालनी है। तो इसे डालने के लिए हमें यहाँ पे 4.5 इंच की पट्टी यूज करनी है। चौड़ाई जो होगी हमारी यहाँ पे इस तरीके से 4.5 इंच की होनी चाहिए पट्टी की। और इतनी लंबाई वाली पट्टी लेंगे जो कि यहाँ पे पूरे पे आ जाए और इस तरीके से डबल करके स्टिच कर लेंगे और बीच में आ जाएगी हमारी यहाँ पे लास्टिक। तो ये लास्टिक वगैरह पूरा पीस मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर पूरे पीस पे प्रेस करके दिखाऊंगा कितनी प्यारी सी हमारी यहाँ पे स्कर्ट प्लाजो तैयार हुई है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ऊपर की साइड यहाँ पे डाल ली है लास्टिक और लास्टिक डालने के बाद पूरा पीस हमारा यहाँ पे ये रेडी हो जाता है।
आप देख ही रहे होंगे नीचे का घेर कितना प्यारा सा यहाँ पे तैयार हुआ है, और पूरा घेर हमारा यहाँ पे इस तरीके से रेडी होने के बाद पूरा पीस इस तरीके से देखने में लगेगा। तो एक साइड का घेर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितना ज्यादा है। तो फुल घेर वाली स्कर्ट मैंने आपको यहाँ पे बना करके दिखाई है। सिंपल नॉर्मल कपड़े में हमने स्कर्ट प्लाजो आपको बना करके यहाँ पे दिखाया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।